बच्चों, आज हम लोग जानेंगे क्लास 10 हिंदी के चैप्टर 3 भारत से हम क्या सीखें। इस पाठ के लेखक फ्रेडरिक मैक्समूलर है। बहुत समय पहले की बात है। जर्मनी के एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम था मैक्समूलर। जब वह केवल 4 साल का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई। परिवार की आर्थिक हालत खराब हो गई, लेकिन मैक्समूलर की पढ़ाई कभी नहीं रुकी। वो बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली था। उसने संगीत सीखा और ग्रीक व लैटिन जैसी भाषाओं में निपुण हो गया। इतना ही नहीं, वो लैटिन में कविताएं भी लिखने लगा। जब वो 18 साल का हुआ तो उसने लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़नी शुरू की। संस्कृत से उसका ऐसा लगाव हुआ कि उसने भारत के महान ग्रंथों का जर्मन भाषा में अनुवाद करना शुरू किया। उसने हितोपदेश, मेघदूत और अन्य ग्रंथों को जर्मन भाषा में लाकर लोगों को भारतीय ज्ञान और साहित्य से परिचित कराया। मैक्समूलर को भारत से गहरा लगाव था। उसने कहा, ये देश केवल भूमि का टुकड़ा नहीं, बल्कि सभ्यता और संस्कृति का खजाना है। उसने भारत की प्राकृतिक सुंदरता, ज्ञान और परंपराओं को दुनिया के सामने रखा। एक बार वारेन हेस्टिंग्स, जो भारत में गवर्नर जनरल थे, को वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला। वह इन सिक्कों की ऐतिहासिक महत्वता को समझते थे, लेकिन दुर्भाग्य से ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने इन्हें गला दिया। ये सुनकर मैक्समूलर ने दुखी होकर कहा, कितना दुखद है कि उन्होंने भारत की महान धरोहर को समझा ही नहीं। भारत का संदेश दुनिया तक। मैक्समूलर मानता था कि भारत ने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया है। ध्यान, योग और भगवान बुद्ध के विचार भारत की अद्भुत देन हैं। उसने कहा, अगर सच्चा भारत देखना है तो गांवों में जाओ। वहां तुम्हें भारत का दिल धड़कता हुआ मिलेगा। उसने ये भी बताया कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषाएं एक ही जड़ से निकली है। ये भाषाएं और इनसे जुड़ी संस्कृतियां दिखाती हैं कि दुनिया में एकता का संदेश छिपा हुआ है। मैक्समूलर ने कहा, भारत केवल एक देश नहीं, ये एक सपना है। इसे समझने और इसकी महानता को जानने के लिए अभी और खोज की जरूरत है। सर विलियम जोन्स जैसे लोगों ने इस दिशा में काम किया, लेकिन मैक्समूलर मानता था कि भारत के विशाल ज्ञान और संस्कृति को समझने के लिए और भी कई स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। भारत का महत्व इतना गहरा है कि इसे जानने के लिए एक जीवन भी कम है। यह कहानी केवल भारत की महानता का वर्णन नहीं, बल्कि इसे जानने और समझने का आह्वान है।